हेलो नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव में। तो साथियों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीके जीएस का 100 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो रेलवे एनटीपीसी एग्जाम और रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक जीके जीएस की तैयारी करने के लिए। पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने तैयार किया था? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा पर बने चिन्ह का डिजाइन किसने किया था? तो उदय कुमार धर्मलिंगम ने किया था। समुद्रगुप्त किस उपनाम से जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। सीमांत गांधी और फर्टिलियर गांधी के रूप में कौन सा प्रसिद्ध है? तो अब्दुल गफर खान प्रसिद्ध है। एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार का विजेता कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान में आंख के किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो नेत्र का कॉर्निया भाग दान किया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। डेसिबल किस चीज की इकाई होती है? तो ध्वनि की इकाई को डेसिबल कहते हैं। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि की इकाई होती है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। डायोप्टर किसकी इकाई होती है? तो लेंस की शक्ति को डायोप्टर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल जो बना था वह कौन बना था? तो राजगोपालाचारी बना था। पहला विदेशी भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति कौन है? तो पहला विदेशी भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति कौन है? तो अब्दुल गफर खान है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो की थी वह किसने की थी? तो डॉक्टर ए.ओ. हुम ने किया था। कब किया था? तो 1885 में किया था। भारत की पहली लोकसभा का अध्यक्ष का नाम क्या था? तो भारत की पहली लोकसभा का अध्यक्ष जो बनी थी वह कौन बना था? तो जीवी मालवंकर बना था। शहद में मिठास किस चीनी के कारण होती है? तो शहद में मिठास जो होती है वह फ्रुक्टोज के कारण होती है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो रॉकेट न्यूटन का तीसरा नियम के सिद्धांत पर कार्य करती है। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो बिजली के बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा थे। भूदान आंदोलन का प्रणेता कौन था? तो भूदान आंदोलन का प्रणेता जो थे आचार्य विनोबा भावे थे। सुंदरबन डेल्टा किस नदी द्वारा बनाया गया है? तो सुंदरबन डेल्टा गंगा नदी के द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत में सबसे लंबी समुद्री किनारा किस राज्य का है? तो भारत में सबसे लंबा समुद्री किनारा जो है सो गुजरात राज्य का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। अशोक चक्र के निर्माता कौन है? तो अशोक चक्र का निर्माता एडविन लुटियंस है। गायत्री मंत्र किसने लिखा था? यानी कि गायत्री मंत्र किसने रचा था? तो ऋषि विश्वामित्र ने रचा था। सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। वेदों की रचना कहाँ मानी जाती है? तो वेदों की रचना जो मानी जाती है सो आर्यावर्त में मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, आनंद मठ किसने लिखा था? तो आनंद मठ जो से क्या एक पुस्तक है, किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। पंचतंत्र किसकी रचना है?
तो पंचतंत्र जो पुस्तक लिखा था वह विष्णु शर्मा ने लिखा था। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से जुड़ा है? तो अनुच्छेद 360 आपातकाल से जुड़ा है। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा किस अनुच्छेद द्वारा दिया गया था? तो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा जो दिया गया था अनुच्छेद 370 के तहत दिया गया था। एलपीजी सिलेंडर में कौन सी गैस मिलती है? तो एलपीजी सिलेंडर में प्रोपेन और ब्यूटेन गैस मिलती है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कहाँ हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का निधन श्रवणबेलगोला में हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म स्थान क्या है? तो भगवान बुद्ध का जन्म जो हुआ था वह लुम्बिनी में हुआ था। और लुम्बिनी कहाँ पे पड़ती है? तो नेपाल में पड़ती है। अगला क्वेश्चन है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था जो कि वाराणसी में पड़ता है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ब्राह्मण समाज की स्थापना कौन थे? तो राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज के संस्थापक यानी कि उसका किया था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद किया था। अगला क्वेश्चन है अभिनव भारत संगठन की स्थापना किसने की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। बांग्लादेश को स्वतंत्र कब प्राप्त हुई थी? तो बांग्लादेश को स्वतंत्र 16 दिसंबर 1971 में प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबी थे। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो एनी बेसेंट बनी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर के कितने राज्य भारत में पड़ोसी देशों से जुड़ते हैं? तो कितने राज्य भारत में पड़ोसी देशों से जुड़ते हैं? तो 8 राज्य भारत में पड़ोसी देशों से जुड़ते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है भारतीय नोट छापने की प्रमुख जगह कौन सी है? भारतीय नोट छापने की प्रमुख जगह जो है वह कौन सी है? तो वह नासिक है जो कि महाराष्ट्र में पड़ती है। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई थी वह 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? तो कोलकाता में हुई थी। भाषाई आधार पर बना पहला राज्य कौन था? तो भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य जो है वह आंध्र प्रदेश है। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव किसने रखी थी? तो विक्रम साराभाई ने रखी थी। अगला क्वेश्चन है भारत की खोज किस यात्री ने की थी? तो भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया था 1498 में। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय गान कब और किसने गाया था? तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय गान कौन गाया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। अगला क्वेश्चन है भारत का सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे भारत के सुप्रीम कोर्ट में? यानी कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में पहला मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हरिलाल जे कानिया थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री जो था श्री मावो भंडार नायके थे। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल जो बनी थी वह सरोजनी नायडू बनी थी। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो वह उड़ीसा में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सी है? तो जोग फॉल है। गोबर गैस में कौन सी गैस प्रमुख होती है? तो मीथेन गैस प्रमुख होती है। टायर में कौन सी गैस भरी जाती है?
तो टायर में हीलियम गैस भरी जाती है। कंप्यूटर की कीबोर्ड में कुल कितनी कुंजियां होती है? तो 101 होती है। कांग्रेस के पहला अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के पहला अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो बनी थी वह सरोजिनी नायडू बनी थी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो एनी बेसेंट बनी थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है किस शहर में? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है, जो कि नीदरलैंड में पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, दीप फुल लाइट को पूरा क्या कहा जाता है? तो दीप फुल लाइट को पूरा क्या कहा जाता है? तो कंप्लीट इंटेंसिटी लाइट कहा जाता है। शुद्ध जल का पीएच स्तर जो होती है, यानी कि पीएच मान जो होती है वह कितना होती है? तो 7 होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आवर्त सारणी में कुल कितने समूह और कितने आवर्त होते हैं? तो आवर्त सारणी में समूह की संख्या जो होती है 18 होती है और आवर्त की संख्या जो होती है वह 7 होती है। अक्षरों के हिसाब से सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत है। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। पहला अंतरराष्ट्रीय आईटी शहर कौन सा है? तो पहला अंतरराष्ट्रीय आईटी शहर जो है वह सेंटियागो है। भारत में पहली रेल सेवा कब स्टार्ट हुई थी? तो 1853 में हुई थी, यानी कि 16 अप्रैल 1853 में हुई थी, मुंबई से ठाणे तक। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट जो था बहादुर शाह जफर था। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत का दूसरी लड़ाई 1556 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पलासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स दिवस किस दिन को होता है? तो 1 दिसंबर को होता है। ओजोन दिवस कब मनाते हैं? तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। मजदूर दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो विटामिन सी के सबसे अच्छा स्रोत जो है वह आंवला है। अब देखते हैं, एलिसा टेस्ट किससे जुड़ा होती है? तो एलिसा टेस्ट एड्स से जुड़ा होती है। हीरा किस कारण से चमकता है? तो हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से चमकता है। भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। सीमा शुल्क केंद्र सरकार से संबंधित है किस प्रकार? तो सीमा शुल्क केंद्र जो है वह सरकार से संबंधित है, जैसे कि उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क और आयकर से। काला नमक चावल को दूसरा नाम क्या है? तो काला नमक चावल को दूसरा नाम काली मिट्टी कहते हैं। गुरु शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। संविधान के अनुसार धन विधेयक कौन पेश करता है? तो संविधान के अनुसार धन विधेयक लोकसभा पेश करता है। अगला क्वेश्चन है, किस निकाय में भंग भी किया जा सकता है लेकिन हर समय अस्थायी भी रहती है? तो राज्य विधान परिषद होती है। संसद में प्रश्नकाल का समय जो होती है वह कब होती है? तो दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक की होती है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 की हुई थी। तो गाइज, आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।